आज मैं आपकी मुलाकात मुल्तान के आबिद सार से करवाने जा रहा हूँ। म्यूजियम जो है उन्होंने अपने एक कमरे में जो वो बना रखा है, जिसमें 400 से ज्यादा ममालिक की करेंसी जो है वो मौजूद है, तबर्रुकात भी मौजूद हैं और पुराने वक्तों के जो है वो जंगी आलात या मुख्तलिफ और भी चीजें मौजूद हैं। 5 नस्लें उनकी चीज़ें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। हम लोग माइग्रेटेड हैं। रोहतक से जिस वक्त कारवान हमारा निकला था, बहुत ज़्यादा वहाँ शहादतें हुई थी, लेकिन जो कुछ बचा कर लाए थे वो लोग अपना, तो उसको अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत के साथ यहाँ रखा करते थे। क़याम पाकिस्तान से आज तक जितने भी कॉइन्स और करेंसी नोट जारी हुए, करेंसी गैलरी का हिस्सा हैं। अबाउट 400 कंट्रीज और रियासतें वो ममालिक के जो किसी दौर में मौजूद थे लेकिन आज मौजूद नहीं हैं, उनकी भी बड़ी तादाद में कॉइन्स और करेंसी नोट हमारे पास मौजूद हैं। ये बहुत सारे ऐसे ज़ुरूफ हैं कि जो कुछ तो मेरी वालिदा के अपने जहेज़ के हैं, हमारे अपने ख़ानदान के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील चिश्ती। आज मैं आपकी मुलाकात मुल्तान के आबिद सार से करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने घर को म्यूजियम में जो वो तब्दील कर दिया। म्यूजियम जो उन्होंने अपने एक कमरे में जो वो बना रखा है, जिसमें 400 से ज्यादा ममालिक की करेंसी जो वो मौजूद है, तबर्रुकात भी मौजूद हैं और पुराने वक्तों के जो वो जंगी आलात या मुख्तलिफ और भी चीज़ें मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ये कब से जो ये आगाज़ किया म्यूजियम का और कहाँ से इन्होंने ये चीज़ें जो है वो इकट्ठी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। आबिद भाई, ये बताइएगा कि आपने एक घर को जो है वो म्यूजियम में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है, कैसे शौक पैदा हुआ और कब से बनाया ये? पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये मैंने स्टार्ट नहीं किया, बल्कि ये हमारा पुश्त दर पुश्त वर्सा है जो चला आ रहा है। अच्छा। हम लोग माइग्रेटेड हैं फ्रॉम इंडिया, रोहतक से। अच्छा। तो रोहतक से जिस वक्त कारवान हमारा निकला था, तो बहुत ज़्यादा वहाँ शहादतें हुई थी, लेकिन जो कुछ बचा कर लाए थे वो लोग अपना, तो उसको अपनी जान से ज़्यादा हिफाजत के साथ यहाँ रखा करते थे। तो हम नहीं जानते थे कि किस तरह से वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो आम इस्तेमाल की थी, इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल होंगी। सही। तकरीबन ये कितने सौ साल पुरानी जो है वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं? अगर ओवरऑल तज्ज़िये के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो सबसे कदीम तरीन हमारी यहाँ फोसल्स गैलरी है। फोसल्स लाखों साल कदीम हुआ करते हैं। फोसल्स अपने नाज़रीन को आसानी के साथ के जब जानदार ख़ास प्रोसेस्ड और टाइम पीरियड के बाद स्टोन में कन्वर्ट हुआ करते हैं, तो उसको हम फोसल कहते हैं, यानी उनकी बाकियात जो बच जाती हैं। कार्बन थ्योरी जो है, उसमें कार्बन का C14 ने नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना होता है, और इस तरह से फिर जाकर पता चलता है कि फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, तो उसकी मदद से किसी भी चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि ये फोसल कितना कदीम है। क्या बात है। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी है, ये कौन-कौन से मुल्क की हैं और पाकिस्तान की जो है वो करेंसी, वो कब से जो है वो कौन-सी करेंसी शुरू वाली या कौन-कौन सी जो है वो यहाँ पे मौजूद है? पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान की शुरू से लेकर क़याम पाकिस्तान से आज तक जितने भी कॉइन्स और करेंसी नोट जारी हुए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ करेंसी गैलरी का हिस्सा हैं। और अगर आप तादाद की बात कर रहे हैं, तो कॉइन्स और करेंसी नोट्स की अबाउट 400 कंट्रीज और रियासतें जो हैं, अगर आप इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक की तादाद देखें तो 196 हैं, और 2 जो हैं उसको अगर साथ हम मिलाते हैं तो 198 हैं, यानी 200 के करीब हैं टोटल ममालिक। लेकिन वो रियासतें, वो ममालिक के जो किसी दौर में मौजूद थे लेकिन आज मौजूद नहीं हैं, उनकी भी बड़ी तादाद में कॉइन्स और करेंसी नोट हमारे पास मौजूद हैं। करेंसी नोट तो एक न्यू सीरीज बाद में आई है ना। शुरू में जो थे वो कॉइन्स थे। मुगलिया टाइम पीरियड को देख लें, आप कुषाण टाइम पीरियड को देख लें, उससे पहले गंधारा तहजीब को उठाकर देख लें, मेसोपोटामिया को देख लें, तो उन लोगों के यहाँ यानी कॉइन्स तो शुरू से चल रहे हैं। कॉइन्स की मेटल चेंज रही है, और
कॉइन्स के साथ साथ पहले मुख्तलिफ शेप में करेंसी यूज हुआ करती थी। सीप को बतौर करेंसी यूज किया जाने लगा और इस तरह से तंबाकू बतौर करेंसी यूज हुआ। एक वक्त था एट ए टाइम जब बार्टर सिस्टम था, करेंसी का वजूद नहीं था, एक शख्स अपनी इजाफी चीजें दूसरे की इजाफी चीजों के साथ शेयर किया करता था। तब्दील होती थी। अच्छा, ये तबर्रुकात में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी महक हरमैन शरीफैन गैलरी है मुकम्मल तौर पर, और इसमें ग़िलाफ़ खाना काबा शरीफ है, हाथ की लिखी हुई कुतुब हमारे पास मौजूद हैं, कुरान पाक के नुस्खे हैं। अब्दुल हमीद सानी तुर्की से वो हमारे पास यहाँ मौजूद है। हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की तुर्बत की खाक मौजूद है, और इस तरह से गारे हीरा, गारे सोर, बड़ी तादाद में यहाँ उनके पत्थर वगैरह जो हैं मुबारक वो हमने यहाँ रखे हुए हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, ये बैग में नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ जंगी आलात भी हैं, जिसमें कोई तलवारें वगैरह भी नज़र आ रही हैं? बेसिकली हम लोग चूंकि माइग्रेटेड है, मैंने पहले अर्ज किया है, रोहतक से, तो रोहतक दर हकीकत उस वक्त मुस्लिम और हिंदू फसादात भी हुआ करते थे, ये शुरू से रहे हैं। तो हर्बी एक्टिविटीज में हमारे जो खानदान के आबा थे, पुरखे थे, उन्होंने अपने बच्चों को जंगी एक्टिविटीज में शुरू से ही, बचपन से ही वो इन्वॉल्व किया करते थे। यानी इसका अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखें तो सबसे पहला स्टेप जो हुआ करता था, बच्चे को जो किया जाता था वो पत्थर फेंकने सिखाया करते थे कि कितनी दूर पत्थर फेंक सकता है बच्चा। उसके बाद बाकायदा तौर पे आगाज की ट्रेनिंग में गतके का इस्तेमाल हुआ करता था, और ये गतका है जो मैंने अपने वालिद के साथ और अपने उस्ताद मोहतरम के साथ भी इसके साथ खेला है। लकड़ी की छड़ी होती है, ऊपर लकड़ी का लाटू होता है, और इसके बाद ये लठ है हमारे रोहतक के, जिनके दोनों एतराफ में तांबा चढ़ा हुआ होता है, बहुत खौफनाक अगर इसकी सही मानों में प्रैक्टिस की जाए तो। और फिर जब इनसे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर शमशीर जनी इसके बाद का फाइनल स्टेप था। शमशीर तक शुरू में नहीं लाया जाता था बच्चों को, लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाते थे तो अपना दिफा करने के लिए, यही वजह है कि रोहतक के जो मुसलमान थे उन्होंने अपनी हर्बी एक्टिविटीज को इतना ज्यादा पॉजिटिव अंदाज में यूज किया कि वो जहां भी रहे अपना भी दिफा किया और अपने इलाके का भी दिफा किया। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको ये जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, लालटीन वगैरह या वो इस तरह की और भी चीज़ें हैं, ये कौन-कौन सी चीज़ें हैं? ये बहुत सारे ऐसे ज़ुरूफ हैं कि जो कुछ तो मेरी वालदा के अपने जहेज़ के हैं, हमारे अपने ख़ानदान के। असल में जब हमने इस अंदाज में इसको सही मानों में मुज़य्यन करना शुरू किया, म्यूज़ियम की शेप इसको मिली। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 96 म्यूजियम्स जो हैं वो हैरत सराय पाकिस्तान जो है उस बुक में मौजूद हैं, 96 जो हुकूमती सतह और निजी सतह दोनों को मिलाकर हैं। उसमें 19 नंबर पर हमारे इस म्यूजियम को भी मेंशन किया गया है। तो जिस वक्त खास तौर पर हमारे खानदान के लोगों ने ये देखा कि ये लोग इन चीजों के शौकीन हैं, तो बहुत सारे तहाइफ भी हमें मिले हैं, गिफ्ट मिले हैं हमें। क्योंकि जब इंसान ये देखता है ना कि एक चीज उसके लिए शायद के बेकार है, लेकिन दूसरा उसको अपनी जान से ज्यादा हिफाजत के साथ रख रहा है, तो वो खुद खुशी के साथ देते हैं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको गिफ्ट वगैरह मिले होंगे और भी दोस्तों वगैरह ने, तो क्या फीलिंग होती है जब प्राउड? जी, गवर्नमेंट की तरफ से तो आज तक कोई नहीं हमें गिफ्ट मिला, लेकिन हमने आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स पाकिस्तान हमारा एक इदारा है पर्सनल, जो दोस्त मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे आबा ने काम किया इस पर। और इस तरह से मुल्तान जो 5000 साल से जायद जिंदा कदीम आबाद शहर है, अफसोस का मकाम यह है कि आज तक हुकूमती सरपरस्ती में एक भी म्यूजियम 5000 साल से जायद हो गए मुल्तान में मौजूद नहीं है। हमने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि हुकूमती सतह पर म्यूजियम की बिल्डिंग कलाकुन कासम बाग पर जो है वो बन रही है, काम तेजी के साथ जा रहा है। तो हुकूमत वक्त से मैं अपील करूंगा अपनी हुकूमत से कि इस पर तवज्जो दें। दर हकीकत ये कहा जाता है कि वक्त ठहरता नहीं है, उड़ जाता है पर लगाकर, ये पानी की तरह बह जाता है, ये रेत की तरह मुट्ठी से निकल जाता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि म्यूजियम वो जगह हुआ करती है कि जहाँ वक्त रुक जाता है, थम जाता है। आप हमारी यंग जनरेशन जब आती है यहाँ, वो इस बात को तस्लीम करती है कि उन्होंने पुरानी जो किताबें, कहानियाँ
और फिल्म्स और ड्रामास देखे थे, उन चीज़ों को जब वो यहाँ देखते हैं कि किस तरह से महफूज किया गया है, तो बहुत ज़्यादा उनके कंसेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते हैं। अच्छा, ये जगह जो है वो मेरे ख़्याल से जितना आपके पास ये सामान है कदीमी, तो ये जगह तो बहुत कम है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इसके लिए कुछ जगह भी मुतय्यन कर रहे हैं या गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं? गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि जो हुकूमती सरपरस्ती में कायम हो रहा है म्यूज़ियम, उसको तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो निजी तौर पर जिन्होंने अपने पुरखों की निशानियों को महफूज किया हुआ है, कुछ नवादरात उनके पास महफूज हैं, तो उनको सही मानों में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, ताकि इन चीज़ों को मज़ीद, ये चीज़ें वो हैं जिन्होंने कई नस्लों का सफ़र तय किया है। इन चीज़ों को यहाँ रुकना नहीं चाहिए, बल्कि आगे नस्लों तक मुंतकिल होना चाहिए। शिकवाए ज़ुल्मात शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, बजाय इसके कि हम ये देखें कि हमारे पास वसाइल नहीं है, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। जितनी अपनी बिसात है, वर्क क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन से बिलॉन्ग करता हूँ। अच्छा। और मुख्तलिफ नवादरात, एंटीक्स, हिस्ट्री के हवाले से मैंने डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। तो अब नेक्स्ट आपका क्या स्टेप है इस म्यूज़ियम के हवाले से? देखें जी, हम इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से मेरे दादा जान थे, उन्होंने अपनी चीज़ें सँभाल कर रखी हुई थी, और मेरे नाना जान और उनके वालिद थे, उनकी कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। फिर हमारे दादा की, फिर हमारे वालिद की, फिर बड़ी तादाद में हमने परचेज़ भी की हैं चीज़ें। कितनी नस्लों से ये चल रहा है तकरीबन? ये तकरीबन आप ये देख लें कि तकरीबन 5 नस्लें जो हैं, उनकी चीज़ें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। और अब मेरा बेटा मोहम्मद साकिब सहर है, जो आईसीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, वो इसकी देखभाल कर रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है। तो अपने बच्चों को मैं यही पैगाम देता हूँ कि जिस तरह से मेरे बड़ों ने इन चीज़ों को महफूज करके हम तक पहुँचाया है, आपने कम अज़ कम अपने पोते तक ये चीज़ें पहुँचानी हैं। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो आपने गुफ्तगू सुनी आबिद साहब की। उन्होंने बताया कि आबाओ-अजदाद से जो है ये विरसा जो जमा किया जा रहा है, ये पुरानी यादें जो है वो इकट्ठी की जा रही हैं, और इंशाल्लाह इनका नेक्स्ट भी यही है कि इनका ये विरसा जो है इंशाल्लाह चलता रहेगा, और मज़ीद जो है वो पुरानी यादों को जो है वो ये जोड़ते रहेंगे। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इनकी जो इतने अरसे से जो है वो ये इनकी भी स्ट्रगल है और इनके आबाओ-अजदाद की भी स्ट्रगल है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इसी के साथ शकील चिश्ती को दें इजाज़त, और देखते रहें न्यू डिजिटल।